अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ नवीद। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास इनर एयर। इनर एयर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मिडिल एयर, उससे पहले आउटर एयर। अच्छा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं इनर एयर है। इनर एयर शुरू कहाँ से होता है? ये होता है यहाँ से, ओवल विंडो से शुरू। ओवल विंडो होती है ये, ओवल विंडो से शुरू होता है। सबसे पहले ओवल विंडो को हम देख लेते हैं। ओवल विंडो का साइज़ क्या होता है, क्योंकि ये गोल होती है तो इसका डायमीटर होगा। ओवल विंडो साइज़ या इसका डायमीटर जो होता है वो होता है हमारे पास 0.5 मिलीमीटर। ठीक हो गया। 0.5 मिलीमीटर कैसे होता है? हमारे पास वो अक्सर ऑब्जेक्टिव आई होती है कि जो टाम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है ये ओवल विंडो से 20 गुना ज़्यादा होती है। अगर ये 20 गुना ज़्यादा है तो हमारे पास टाम्पेनिंग मेम्ब्रेन को हम 20 पे डिवाइड कर देते हैं। टाम्पेनिंग मेम्ब्रेन होती है 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर। इसको जब 20 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 मिलीमीटर आएगा। तो ओवल विंडो का साइज़ आ गया हमारे पास। ओवल विंडो जाके खुलती है हमारे पास, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये दरमियान वाला, ये होता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये होता है वेस्टिब्यूल। हम वेस्टिब्यूल को स्टडी कर लेते हैं। वेस्टिब्यूल में दो हिस्से होते हैं। एक होता है ये वाला हिस्सा जिसको यूट्रिकल कहते हैं, और दूसरा होता है ये वाला हिस्सा जिसको सेक्यूल कहते हैं। सेक्यूल कनेक्टेड होता है हमारे पास कोक्लिया के साथ, और जो ये यूट्रिकल है ये होता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स के साथ। आपस में भी फिर ये न्यूरॉन ये दिमाग की तरफ जा रही है जो नर्व, इससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यूट्रिकल और सेक्यूल को हम देख लेते हैं। यूट्रिकल क्या करता है? यूट्रिकल जो होता है ये इधर देख लें, ये हॉरिजेंटल वाली जो हमारे पास, अब पहले तो ये देख लें हमारे पास जो वेस्टिब्यूल होता है ये खुद क्या करता है। वेस्टिब्यूल का काम जस्ट इतना है कि ये हमारे पास स्टैटिक बैलेंस जो होता है हमारा वो मेंटेन रखता है। स्टैटिक मतलब हम जब खड़े होते हैं तो हमारा जिसम बैलेंस में होता है, हम गिरते नहीं हैं। तो उसमें फिर दो तरह के बैलेंस आ जाते हैं। एक होता है हॉरिजेंटली हम बैलेंस होते हैं, दूसरा हम वर्टिकली बैलेंस होते हैं, इसीलिए हम खड़े होते हैं। अब हॉरिजेंटल को बैलेंस करता है ये वाला यूट्रिकल, इधर मैंने लिख दिया है, और वर्टिकल को बैलेंस करता है ये वाला हमारे पास सेक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास स्टैटिक बैलेंस करता है, से हमारे पास स्टैटिक बैलेंस के लिए होता है ये। ठीक हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स पे। सेमी सर्कुलर कैनाल्स पे आते हैं। ये देखिए 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इन 3 के नाम क्या होते हैं? एक हमारे पास होती है इस तरह से खड़ी तड़ी वर्टिकल, एक होती है इस तरह से हॉरिजेंटल। ठीक है, और तीसरी जो होती है इस तरह से होती है तिरछी। ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास लेटरल वाली लिखा हुआ है ये वाली ये है जो सोई हुई है बिल्कुल सीधी हॉरिजेंटल। ठीक है, लेटरल का मतलब भी यही होता है कि सीधी या हॉरिजेंटल। ठीक हो गया, ये हमारे पास लेटरल हो गई। इसके अलावा हमारे पास होती है इंटीरियर। ये इंटीरियर का मतलब होता है ये वर्टिकल वाली है। कौन सी वाली है? ये वाली वर्टिकल वाली, ये बिल्कुल सीधी खड़ी तड़ी होती है। और तीसरी होती है जो इस तरह से तिरछी होती है, ये इस तरह से, तो ये इसको हम कहते हैं ये पोस्टीरियर। ठीक हो गया। हमारे पास 3 तरह की होती हैं, इधर मैंने लिख दिया सेमी सर्कुलर कैनाल, लेटरल, इंटीरियर और पोस्टीरियर। इनके जो लेटरल होती है, इसका मैंने आपको जैसे बताया, ये होती है सोई हुई इस तरह से। अब इस तरह सोई हुई जो होगी वो किस तरह का बैलेंस करेगी हमारे पास? बेसिकली सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं वो हमारे जो हम मोशन कर रहे होते हैं, चल फिर रहे होते हैं या हरकत कर रहे होते हैं, उसके बैलेंस को कंट्रोल करती है सेमी सर्कुलर कैनाल। और जो स्टैटिक बैलेंस होता है वो ये वाला कंट्रोल करता है हमारे पास। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर कैनाल हम पढ़ रहे थे। सेमी सर्कुलर कैनाल पे पहली जो होती है वो होती है लेटरल जो होती है, ये हम अगर सर को नो की पोजीशन में हम मूव करेंगे, फ़र्ज़ करें हम नो की पोजीशन में सर को नहीं या नो की पोजीशन में मूव कर रहे हैं, तो इसका जो बैलेंस करती है वो करती है हमारे पास लेटरल। इसको मैंने लिख दिया आगे नो। ठीक हो गया। इंटीरियर क्योंकि ये वर्टिकल होती है तो इसमें जो लिक्विड होता है वो हमारे पास कंट्रोल करता है यस वाली मोशन को। अगर हम सर को ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, आप देखें ना खड़ी तड़ी है ऊपर नीचे। ठीक है, ये सोई हुई है तो ये नो हॉरिजेंटल। ठीक है, तो ये खड़ी तड़ी इंटीरियर हो गई, ये हमारे पास नो यस वाली मोशन को कंट्रोल करेगी। इसी का मैंने लिख दिया इंटीरियर, और ये यस वाली मोशन को कंट्रोल करती है। ठीक हो गया। इसी तरह तीसरी होती है जो तिरछी होती है पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर होती है, ये इस तरह से होगी पोस्टीरियर। और देखें ये पोस्टीरियर है तो ये हमारे पास आप सर को एक दफ़ा एक कंधे पे लगाएं, फिर सर को दूसरे कंधे पे लगाएं, ये वाली जो मोशन बन रही है तिरछी वाली मोशन, इसको कंट्रोल करने के लिए ये होती है पोस्टीरियर। इसका मैंने लिख दिया साइड बाई साइड। ठीक है, तो ये साइड बाई साइड मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अच्छा, इनका अब मिक्स हो जाते हैं, इनका याद रखने का एक छोटा सा तरीका मैंने बनाया हुआ है।
ये लेटरल है, ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। इसका एल हो गया, आई हो गया और पी हो गया, इनके पहले पहले जो हरूफ हैं, ठीक हो गया। ये नो को कंट्रोल करती है, ये यस को और ये एस साइड को, तो इनका मैंने एन वाई और एस लिख लिया है, ठीक है। आप एल आई पी पढ़ें तो ये बनता है लिप, लिप मानी होंठ, ठीक है, ये बनता है लिप। और एन वाई एस पढ़ें तो ये नीज बन रहा है, एन वाई एस नीज। नीज तो याद रहना मुश्किल है, तो इसलिए इसको आप नाइस याद रख लें, नाइस मतलब अच्छे, ठीक है, अच्छा। नाइस लिप, नाइस लिप्स, ये आगे मैंने फिर हिंट लिख भी दिया, नाइस लिप जहन में रख लें, एन वाई एस नाइस हो जाएगा, एल आई पी लिप। मतलब ये इस तरह से भी आपको फिर तरतीब भी कभी नहीं भूलेगी। एन होता है नो, नो कंट्रोल करती है लेटरल। वाई होता है यस, यस को कंट्रोल करती है इंटीरियर। इसी तरह एस होता है साइड, साइड को कंट्रोल करती है पोस्टीरियर, ठीक हो गया। नाइस लिप याद रख लें, ये आपको सेमी सर्कुलर कैनाल याद हो जाएंगी। इसमें भी सेम जो लीकेड होता है बाहर की तरफ होता है पेरिलिम्फ और अंदर की तरफ होता है एंडोलिम्फ, ठीक है। ये दो चीज़ें होगी हमारे पास। हम आ जाते हैं अपने कोकलिया पे। कोकलिया जो है मेन हेयरिंग ऑर्गन जो होता है हमारे पास, वो कोकलिया होता है। ये दोनों बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, ये होता है हेयरिंग ऑर्गन। ये जो कोकलिया होता है, पहले इसकी लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं। ये लंबा कितना है, ये 2.5 जो होते हैं इसके टर्न होते हैं, मतलब 2.5 2.5, ये मैंने लिख दिया है। कोकलिया के 2.5 टर्न्स होते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 36 मिलीमीटर, ठीक हो गया। 33 भी बाज़ जगहों पे लिखते हैं, आप एक एवरेज याद रख लें 36, फिर वहाँ पे जो मुनासिब ऑप्शन होगा वो लगा दीजिए। 36 इसकी होगी लंबाई हमारे पास, ठीक है। लंबाई होगी, ये हो गई। इसका जो अब ज़ाहिर है कोकलिया गोल तो है, गोल है तो इसका डायामीटर होगा, डायामीटर इसका होता है 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर हो गया। अच्छा, इसमें कोकलिया में आप थोड़ा सा गौर करें, 3 हिस्से हैं, एक ये ऊपर वाला हिस्सा है नाली, एक ये दरमियान वाली नीली वाली और एक ये नीचे वाली। इन तीनों के नाम होते हैं। इन तीनों के नाम क्या होते हैं हमारे पास, इन तीनों के नाम होते हैं, ऊपर वाला होता है स्केला वेस्टिबुलाई, उसके नीचे वाला होता है स्केला सबसे नीचे वाला ये वाला स्केला टेम्पेनाई, ये स्केला वेस्टिबुलाई, और ये दरमियान वाला जो नीला है ये होगा स्केला मीडिया। ये तो आसान है याद रखना, दरमियान में है तो मीडिया दरमियानी, ठीक है, स्केला मीडिया। ऊपर वाला और नीचे वाला याद रखना है तो ये वी टी याद रख रहे हैं, वी टी, ठीक है, वी टी। वी से वेस्टिबुलाई, टी से टेम्पेनाई, इससे तरतीब नहीं भूलेगी आपको, वी मतलब ऊपर वाला, टी मतलब नीचे वाला, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास। इसकी एक फिगर थोड़ी सी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आर्गन ऑफ कोर्टाई है हमारे पास, इसमें ये है हमारे पास स्केला वेस्टिबुलाई ऊपर वाला, स्केला मीडिया और ये स्केला टेम्पेनाई, उसको काट के कोकलिया को दिखाया हुआ है इसमें। स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया, इन दो के दरमियान में जो ये नज़र आ रही है आपको, ये वाली रेड वाली, ये झिल्ली होती है, ठीक है। इस झिल्ली को हम कहते हैं रेजिनर मेम्ब्रेन, ये इन दो को अलग कर रही होती है, ठीक हो गया। स्केला वेस्टिबुलाई में होता है पेरिलिम्फ, ये इधर मैं लिख देता हूँ, इधर होता है जो नीले कलर का आपको नज़र आ रहा है पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ जो होता है इसमें सोडियम ज़्यादा होता है, पेरिलिम्फ होता है सोडियम ज़्यादा, सोडियम को Na लिखते होते हैं, ठीक हो गया। ये नीचे वाले में भी होता है पेरिलिम्फ, ये स्केला टेम्पेनी है, पेरिलिम्फ इधर भी लिक्विड होता है, ठीक है, इसमें भी सोडियम ज़्यादा होता है। और दरमियान वाला ये जो स्केला मीडिया है, इधर इसमें जो नमक होता है वो होता है पोटाशियम, पोटाशियम या इसको के लिखते होते हैं, पोटाशियम या के, ठीक है, ये इनरिच विद पोटाशियम होता है। अच्छा, ये हमने पा लिया स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के दरमियान वाली जो होती है ये वाली तय, ये होती है रेजिनल मेम्ब्रेन। इसी तरह स्केला मीडिया और स्केला टेम्पेनाई, इन दो के दरमियान एक झिल्ली होती है, ये वाली रेड वाली नज़र आ रही होगी आपको, ये रेड वाली, ये होती है हमारे पास बेसिलर। इसका याद रखना आसान है, बेस पे जो होगी नीचे वाली जो झिल्ली होगी वो होगी बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ऊपर वाली ऑटोमेटिक रेजिनल हो जाएगी। अच्छा, इसमें हमारे पास स्केला मीडिया और स्केला टेम्पेनाई के दरमियान, बिल्कुल इन दोनों के दरमियान ये बेसिलर मेम्ब्रेन के बिल्कुल ऊपर और ये स्केला मीडिया के बिल्कुल नीचे ये वाला जो हिस्सा बन रहा है, ये वाला हिस्सा जो बन रहा है, इसको हम कहते हैं आर्गन ऑफ कोर्टाई। बेसिकली कोकलिया में भी सबसे मेन जो हेयरिंग आर्गन है जो वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो ये वाला आर्गन ऑफ कोर्टाई होता है, ठीक हो गया। आर्गन ऑफ कोर्टाई में हमारे पास होते हैं बाल छोटे छोटे। अब ये बाहर की तरफ है तो ये आउटर हेयर होंगे, ये अंदर की तरफ है तो ये वाले जो हैं ये इनर हेयर होंगे, ठीक है, आउटर हेयर और ये हो गए इनर हेयर,
इसको आप समझ लिया आपने। इसमें एक टनल होती है, इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, तो इसको टनल फाइबर कहते हैं, ये टनल होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आर्गन ऑफ कोटाई में ये बाल हैं, इनर हेयर से आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल। ठीक हो गया। हम उसी फिगर पे वापस आ